Student, is my voice clear to you, बच्चों? बच्चों, Shambhavi, Yes, ma'am. is my voice clear to you? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, बच्चों. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इंग्लिश लिटरेचर. यही बुक निकालना है। ये वाली बुक निकालिए. ये भैया गुड मॉर्निंग टीचर जी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग। So students, we have learned chapter number 4 in the last class, okay? And the name is borrowing can ruin. इसका मतलब हमने आपको बताया था, borrow करना का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी से उधार लेना, है ना? What is the meaning of borrow? बताइए बच्चों. मैम किसी से उधार लेना। हाँ, किसी से उधार लेना. And what is the meaning of ruin? ruin का मतलब बताइए. ये जान लो जो चीज मैम आपको एक्सरसाइज करा देंगे चैप्टर 4। यस मैम। बच्चों एक्सरसाइज तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन फर्स्टली आई हैव टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू ना. इसको हमने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है. एक्सरसाइज तो हम करेंगे. मैम हाँ करना है। बताइए. कॉपी पर करना है। अभी कॉपी में कुछ नहीं करना. कॉपी नहीं करना। सभी बच्चे निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 4 borrowing can ruin. निकाल लिया। मैंने निकाल लिया। ओके सो बच्चों इसको हमने एक्सप्लेन किया था क्लास में. इस चैप्टर को बताइए. अभी तक एक्सप्लेन तो किया नहीं है ना? किसी को पता है इसकी स्टोरी? नो मैम। नहीं. चलो फर्स्टली वी हैव टू लर्न द स्टोरी एंड देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है सिद्धांत? अब आप क्लास ज्वाइन कर लियो ना आज से? हाँ तो अब से. हाँ बोलो. मैम पिछली बार मैम आई थी तो क्लास मैम चैट खोल के बोल दिया था मैम. क्या हो गया था चैप्टर? तो वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग बोल के हट गया था. कौन? आप हट गए थे? नहीं तो हट गया था. बेटा सिद्धांत जहां पर भी हैं आप, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो कट कट कर आ रही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. एंड फर्स्टली अगर आपको बात करनी है देन यू हैव टू पुट योर माइक अबाउट योर माउथ. ओके, अपने माउथ के पास ले जाकर माइक को बोलिए, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है ना वहां पे बिल्कुल भी आ नहीं रहा है. तो आपको जो भी प्रॉब्लम है एकदम क्लियर बताइए. तो सिद्धांत अभी आप ये वाली बुक, आपके पास बुक्स है सारी? ये वाली मैम. हाँ
इसको निकालिए। इंग्लिश जीनिया, लिटरेचर। ओके मैम। हाँ दीदी करेक्ट। मैम ये वाला। हाँ यही यही आंचल ये। चैप्टर नंबर 4 बोरोइंग कैन, ये सब आप लोगों ने इसको रीड कर लिया था। अभी हमको सिर्फ इसका एक्सप्लेन करना है और एक्सरसाइज। यस सिद्धांत करेक्ट। हमने क्या कौन सी है? जीनिया है ना, ये वाली है ना। बहुत दूर हो बेटा, बहुत दूर बैठे हो आप। ये वाली है ना, ये देखो लिखा है ना जीनिया। वही व्यक्ति है। जीनिया निकालो। मैम ये वाली। हाँ दीदी आपको तो पता ही है ना, सिद्धांत का तो आज फर्स्ट डे है, उसको नहीं पता है, बाकी सब बच्चों को तो पता है। यही है यही है। चैप्टर नंबर 4। ओके मैम। So shall I start? मतलब उधार। अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो। So Varun was a happy man. He was 25 years old and was thinking of marrying soon. वरुण कितने साल का है? 25 years old है। वरुण की एज है 25 years और अब वो क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है ना? सब बड़े लोग जो 25 या इसके ज्यादा के होते हैं, उनकी एज क्या हो जाती है उनके हिसाब से शादी करने की। तो अब इसको भी शादी करनी है। He was a clerk with a private company, और वो जॉब भी कर रहा है। वो क्या है? क्लर्क है प्राइवेट कंपनी में। बच्चों एवरीबॉडी म्यूट योर माइक। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तभी आप सिर्फ माइक को ऑन रखिएगा, अदरवाइज ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। आराश, ओके। सो ही वाज अ क्लर्क विद अ प्राइवेट कंपनी। वरुण जो है वो प्राइवेट कंपनी में एक क्लर्क का काम करता है। What he earned was sufficient to meet his everyday needs. जितना वो कमाता है, वो उसके जो पैसे होते हैं वो उसकी एवरीडे नीड के लिए, यानी कि उसकी जो जरूरतें हैं उनके लिए वो उसके पैसे जो हैं वो पूरे हैं, सही है। फिर he was able to save a small sum too. और जितना वो कमाता है, खर्च करता है, उसके बाद वो थोड़ा बहुत बचा कर भी रख लेता है, क्योंकि आपको पता है जो सेविंग्स होती हैं वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। तो वरुण काम भी करता है, उसको सैलरी भी मिलती है और वो बचा कर भी रखता है। जैसे अभी आप लोगों को भी कुछ पॉकेट मनी मिलती होगी ना, आप गुल्लक में रखते होगे, उसको अगर आप बचा कर रखोगे तो जब आपको बहुत जरूरत होगी किसी चीज की तो आप उसी पैसे से उसको खरीद सकते हो। तो बचा कर रखना इज अ वेरी गुड हैबिट, है ना? सो लाइक मेनी पीपल, वरुण वांटेड टू बी रिच। अब सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोग क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब्स करते हैं, सब लोग रिच बनना चाहते हैं। किसी को भी गरीब नहीं रहना है, सबके पास सबको पैसे चाहिए, जो कि बहुत जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना बच्चों? अगर आप पढ़ोगे या कुछ भी खाना है या कहीं भी कुछ भी काम है, हमको मेडिसिन लेनी है, तो सब चीजों के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? वी नीड मनी, है ना? सो अर्न करना जरूरी है। तो वरुण भी क्या चाहता है कि वो रिच हो जाए, उसके पास भी पैसे हों। बच्चों अगर आप लोगों को जरूरत नहीं है देन व्हाई आर यू अनम्यूटेड योर माइक? अपने माइक्स को म्यूट करिए ना। The background noise is very disturbing. So he wanted to wear expensive brands, clothes and shoes as well as gold rings and chains. अब वरुण तो ठीक है, अर्निंग उसकी ठीक ठाक है, अपने लिए कमा लेता है, उसको पैसे भी उसको चाहिए, रिच भी बनना है, लेकिन उसकी एक और आदत है
जो कि बहुत जरूरी आदत नहीं है। इस आदत के बिना भी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा हो सकता है और हम लोग अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो ये कौन सी आदत है वरुण को? उसको क्या अच्छा लगता है कि वांटेड टू वेयर एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ। उसको एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ पहनने का बड़ा शौक है। और एंड शूज एज वेल एज गोल्ड रिंग्स एंड चेन्स। उसको गोल्ड की रिंग, चेन, ये सब भी बड़ा उसका मन करता है पहनने का। बच्चों, एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियोस। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपना वीडियो को ऑन रखिए। आप लोग जैसे स्कूल में आते हो ना, बिल्कुल रेडी होकर आते हो, ढंग से बैठते हो, पढ़ाई करते हो, वैसे ही आपको अपना वीडियो कैमरा भी ढंग से ऑन करके एटलीस्ट 2 क्लासेस इन अ डे अटेंड करनी है। ठीक है, ताकि आपका अगर वीडियो कैमरा दिखेगा देन हम लोगों को, टीचर्स को बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को देखने में कि आप लोग सही से पढ़ रहे हो कि नहीं, है ना। अभी तो बहुत सारे बच्चे फायदा उठाते हैं। मैं वीडियो ऑन करती हूँ। वेरी गुड अदिति, तो बिल्कुल हमको पता है कि आप हमेशा ऑन करते हो, आप सारा काम ढंग से करते हो। शांभवी के तो वीडियो में प्रॉब्लम है, आई नो, लेकिन जिसका जिसका वीडियो ऑन होता है यू ऑल हैव टू ऑन योर वीडियोस। ठीक है, और एक जगह पर बैठा करिए। अभी आ रही है? हाँ, ऐसी जगह पर बैठिए जहाँ का जो बैकग्राउंड हो बिल्कुल क्लियर हो और आपका नेटवर्क आपको आता हो। ठीक है, मोबाइल का नेटवर्क वहां पर आता हो और डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ हाफ एन आवर के लिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करा करिए। ठीक है बच्चों? ओके मैम। तो वन डे, हाँ, तो उसको रिंग्स भी चाहिए, गोल्ड की चेन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट दिस mere salary did not allow him to do that. लेकिन उसकी जो सैलरी है उसमें सब कुछ जरूरत तो पूरी हो सकती है, खाना खा सकता है, वो मेडिसिन ले सकता है, लेकिन अगर ब्रांडेड कपड़े और गोल्ड की चेन, शूज, ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता है ना। सो one day Varun received an invitation card. एक दिन वरुण को invitation card मिलता है। His friend Gopesh was getting married. उसका जो फ्रेंड गोपेश है वो शादी करने वाला है। गोपेश was an engineer and had a good salary. अब गोपेश तो इंजीनियर है, ये वरुण जो है वो तो सिर्फ क्लर्क है ना। गोपेश क्या है? इंजीनियर है और उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है। सो moreover he belonged to a rich family. और इन सब के बाद भी वो कहाँ से आता है? एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। बच्चों, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, अब हम सब के मन में आती है ये बात, आप लोग छोटे हो तो आपके मन में कभी कभी आ जाती होगी, जो कि ठीक नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि अगर उनका जो फैमिली रिच है ना, अगर उनकी फैमिली रिच है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वो बड़े लकी है, बहुत अच्छा है, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहते होंगे, और हम तो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं, हमारी तो फैमिली उतनी रिच नहीं है। सभी की फैमिली बच्चों इतनी रिच नहीं रह सकती है ना, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो कभी कभी किसी ना किसी को ऐसा देखकर लगता है कि बताओ वो इतना रिच, उसकी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरी फैमिली तो इतनी रिच नहीं है। सो वैसे ही वरुण जो था उसको भी थोड़ा लगता था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो क्लर्क हूँ, मैं तो इतना अर्न नहीं कर सकता, अच्छे अच्छे गोल्ड चेन, जूते, कपड़े नहीं ले सकता। लेकिन जो भूपेश है, जिसकी शादी है, वो इंजीनियर है। अब इंजीनियर है तो उसके पास पैसे भी ज्यादा है, और उसके भी ऊपर उसकी फैमिली जो है वो भी रिच है। सो बच्चे, एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फैमिली जो रिच होती है वो हमारी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, हमारी फैमिली कैसी है इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, फॉल्ट नहीं है, लेकिन हम कैसे हैं इसमें हमारा फॉल्ट है। फैमिली तो वो तो भगवान ने जैसा भी हमें दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी चीजों को हमें अच्छा रखना। फैमिली को देख देख कर परेशान होते रहे, रोते रहे, इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, जो हमारी ड्यूटी है उसको फुलफिल करें। और हमारी ड्यूटी अभी क्या है? एज अ चाइल्ड आप लोगों की ड्यूटी आपके लाइफ के लिए क्या बनती है इस समय, बताइए।
आप लोगों का क्या ड्यूटी है, क्या करना आप लोगों को जरूरी है? स्टडी करना है ना। आप लोगों के हाथ में, आप लोगों का इस समय ड्यूटी क्या है, जॉब क्या है कि आप अपनी कोर्स को कंप्लीट रखिए, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करिए, जो आपकी टीचर्स बताती हैं काम उसको आप करते जाइए, है ना। ये नहीं कि हम सबसे अच्छा कर ले, जो भी आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, स्कूल जो कह रहा है उसको आपको मानना है और आपको अपना काम कंप्लीट रखना है। ये नहीं हो कि आपने अपना काम अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आप अपना वर्क करते जाओगे तो इन फ्यूचर आप भी अपने आप को एक अच्छी जगह पर पाओगे, आप भी ये देखोगे कि आपने भी अपनी लाइफ में अच्छा अचीव किया है ना। सो आगे चल के हम दुखी ना हो, हम खुश रहें, हमारे पास भी सब कुछ रहे, तो इसके लिए हमें अपना जो काम है वो करते रहना चाहिए। हमेशा हर दिन आप कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, हर दिन आप पढ़ाई करते रहो, हर दिन अपना काम करते रहो। कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए कि आपने सिर्फ खेलते रह गए, आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, कुछ भी काम नहीं किया। और अगर आप मेरी इस बात को ध्यान में रखोगे बच्चों, तो फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाओगे वरुण और गोपेश की तरह, तब आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, आप कभी भी सैड नहीं होगे अपनी लाइफ को लेकर, है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेली आपको थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करती रहनी है और अपना वर्क जो है उसको कंप्लीट रखना है। समझ गए बच्चों? यस मैम। चलो। यस मैम। So one day Varun received an invitation card. बच्चों माइक म्यूट करो आदिति। हाँ, so his friend गोपेश, उसका जो फ्रेंड है वरुण का गोपेश, getting married, and Gopesh was an engineer and had a good salary. Moreover, he belonged to a rich family. Varun first thought that he could not go to Gopesh's marriage with the clothes and shoes he had. तो वरुण के पास ढंग के कपड़े नहीं थे। अब वरुण को लग रहा था कि अरे अब मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं शादी में जाने के लिए। जैसे हम सब लोग सोचते हैं जब शादी में जाना होता है किसी फ्रेंड के या किसी रिलेटिव के, तो हम लोग क्या कहते हैं मम्मी पापा से कि हमारे पास नए कपड़े नहीं है, हमको नए नए कपड़े दिलाइए तभी हम जाएंगे। तो वरुण को भी यही लग रहा है कि मेरे पास तो नए कपड़े हैं नहीं, मैं कैसे जाऊंगा स्कूल, सॉरी स्कूल नहीं, शादी में। तो he did not want to look inferior to other guests. तो वरुण को inferior मतलब वरुण को दूसरे मेहमान जो है उनसे कम नहीं लगना है। अब सिद्धांत भी क्या सोचता है, जब मैं शादी में जाऊंगा तो मेरे जितने भी कजिन्स होंगे उन सब में सबसे स्मार्ट मैं लगूंगा। सोचते हो क्या सिद्धांत ऐसा? सभी लोग सोचते हैं, है ना बच्चों? हाँ, हम अदिति स्माइल कर रही है, अदिति भी ऐसा ही सोचती है कि मैं सबसे ज्यादा क्यूट लगूंगी, है ना अदिति? नो मैम। अच्छा, झूठ। तो क्या सोचती हो, मैं सबसे ज्यादा बुरी लगूं? नो मैम। हाँ, तो सभी लोग सोचते हैं, तो वरुण भी यही चाहता है। वरुण चाहता है कि उसके फ्रेंड्स जो है उसके सामने मैं बिल्कुल बेकार सा ना लगूं। तो वो भी अपने लिए थोड़ा सा टेंशन ले रहा है कपड़ों के लिए और चीजों के लिए। बट ही डिड नॉट वांट टू मिस द मैरिज आइदर। वो उसको लग रहा है कि मेरे पास कपड़े भी नहीं है और वो शादी को मिस भी नहीं करना चाहता, वो शादी में जाना भी चाहता है। तो he had an idea, तो उसके पास एक आइडिया आता है, वो एक चीज निकालता है। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, तो he decided to take a loan for clothes and shoes and borrow a ring and chain from his friend राहुल। तो अब वरुण ने क्या सोचा कि मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, चलो मैं किसी से लोन ले लेता हूँ, किसी से उधार ले लेता हूँ कुछ कपड़े और चेन और वॉच सब कुछ। So Varun took an advance salary from his employer and bought expensive clothes and shoes. So वरुण ने अपने ऑफिस से, एम्प्लॉयर मतलब जहां पर वो काम करता है, उससे उसने एडवांस सैलरी ली और कुछ कपड़े और शूज खरीद लिए, कुछ महंगे कपड़े और शूज खरीद लिए। Then he went to Rahul. He said, Rahul,
I had to attend Gopesh's marriage. You know how rich he is. Can I borrow your ring and chain for one day? So गोपेश जो, हाँ बताओ सिद्धांत। मैम पेज पलटना है, क्या? हमें पेज पलटे 23 पे है। पेज नंबर 23, हाँ उसी हम कहाँ पे हैं? यहाँ पर। यहाँ पर मैम फ्रॉम पे क्या? वरुण टुक। वरुण फर्स्ट। कहाँ लिखा है? टुक है, वरुण टुक एंड एडवांस ऑफ सैलरी मिला? यस मैम, वरुण टुक एंड एडवांस ऑफ। हाँ करेक्ट करेक्ट सिद्धांत। अभी भूलना नहीं है, ठीक है एवरीबडी, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आप लोग लाइन टू लाइन याद रखना है। ओके मैम। चलो, so Varun took an advance of salary from his employer and bought expensive clothes and shoes. Then he went to Rahul. He said, Rahul, I have to attend Gopesh's marriage. You know how rich he is. Can I borrow your ring and chain for one day? So Varun सब कुछ महंगा महंगा खरीदता है लोन लेकर अपने कंपनी में। उसके बाद अपने फ्रेंड राहुल के पास जाता है, उससे कहता है कि तुमको तो पता है गोपेश की शादी है, गोपेश कितना अमीर है, मुझे उसकी शादी में जाने के लिए अपनी सोने की चेन और रिंग एक दिन के लिए उधार दे दो। So Rahul was a good friend of his. He immediately gave the pieces of jewelry and said, "Be careful, this ring is very costly." तो राहुल बड़ा अच्छा फ्रेंड था वरुण का। राहुल ने क्या किया, तुरंत तुरंत उसको अपनी रिंग और चेन दे दी और क्या कहा कि ध्यान देना, ये जो रिंग है ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, महंगी है, ठीक है। So the diamond studded on the ring shone in a all glory. और रिंग के अंदर क्या था, ऊपर उसके डायमंड लगा हुआ था। स्टडेड का मतलब होता है जड़ा हुआ ना, गहनों पर जड़े हुए होते हैं ना पत्थर, तो रिंग में डायमंड जो था वो स्टडेड था, जड़ा हुआ था। और उसको देखकर ही लग रहा था कि वो रिंग बड़ी ही महंगी है। यू नो ना कि डायमंड जो होता है, जो हीरा होता है, वो बहुत महंगा मिलता है। क्या हुआ अर्पित? नो मैम, मैंने कहा डायमंड बहुत महंगा मिलता है। हाँ अर्पित जानता है डायमंड, लगता है अर्पित को भी डायमंड पसंद है। नहीं पसंद है। अच्छा, वेरी गुड। ये सब चीजें उतनी ज्यादा पसंद होनी भी नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए अर्पित, हम लोगों को सिर्फ इतना सोचना चाहिए, हाँ पढ़ाई करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इतना हम लोग अर्न कर सके कि अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराए और अपना जो एक्सपेंस है, हमारे जो खर्चे हैं उसको हम लोग अच्छे से उठा सकते हैं ना। ये नहीं कि हम इतना कमा ले कि हमको सिर्फ चाहिए तो बस डायमंड की ही रिंग चाहिए, चाहिए तो बस सोने की चेन चाहिए, अदिति को सोने का हार चाहिए, शांभवी को भी चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ी होता है, इतना नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि वी मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, है ना, हमारे पेरेंट्स जो है वो खुश हो जाए, बस और क्या चाहिए, है ना। शांभवी, अनुष्का को समझाओ, अनुष्का को सोने का हार चाहिए। बताओ अनुष्का क्या करोगी इतने बड़े हार का, बहुत महंगा होगा, इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। देखो अनुष्का बोल नहीं रही है, अभी बोलेगी, देखो अभी बोलेगी अनुष्का। बताओ अनुष्का, देखो लगता है अनुष्का को चाहिए, इसीलिए अनुष्का चुप है, वो जवाब भी नहीं दे रही। देखिए पीछे करना क्या, कौन क्या बोल रहा है? पता ही नहीं क्या बोल रही है। अच्छा चलो। सो द डायमंड स्टडेड ऑन द रिंग, डायमंड देखकर लग रहा था कि अंगूठी बड़ी ही महंगी होगी। वरुण
tried and the ring on his finger, it was a little loose. आपने देखा होगा ना, कभी कभी रिंग्स जो होती है थोड़ी सी लूज होती है. बच्चों, stop making noise, everybody listen carefully. So जो रिंग थी वरुण की, वो थोड़ी सी उसकी ढीली थी, थोड़ी सी लूज थी. क्यों लूज थी बताओ? कौन करेक्ट आंसर देगा इस चीज का? कि वरुण ने जो राहुल की रिंग बोरो की थी, राहुल ने अपने साइड से करवाई होगी और मैम वरुण का वेरी साइड गुड से. अर्पित, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. राहुल के नाप की रिंग थी, तो वो रिंग जो थी वो उसके साइज की थी, तो वो वरुण को थोड़ी सी लूज पड़ रही थी, है ना? इट वॉज अ लिटिल लूज. हाँ, क्या हो रहा शाम बेबी? और फिर मैम उसने रिंग खुआ दी. हाँ, खो दी. So it is a little loose, but don't worry, I shall take care. वरुण ने क्या कहा राहुल से कि कोई बात नहीं, रिंग थोड़ी सी लूज है लेकिन मैं ध्यान रखूंगा. So Varun was happy to have the golden chain round his neck and the diamond ring on his finger. वरुण को बड़ा मजा आ रहा था कि उसके गले में गोल्ड की चेन है और डायमंड की रिंग भी है. So he went to the marriage flaunting his new possessions. Flaunting का मतलब क्या होता है बताइए? वर्ड मीनिंग बताई थी. मैम किस चीज की? मैम फ्लॉन्टिंग की मीनिंग होती है टू शो प्रूडी, शो ऑफ, दिखावा करना, किसी चीज का दिखावा करना, है ना? मैं दिखावा नहीं करती. सो जो वरुण था वो शादी में तो चला गया, रिंग भी पहन ली उसने, गोल्ड की चेन भी पहन ली. अब वो क्या कर रहा है? थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है. सो ही एट एंड डांस राइट अंटिल द लास्ट गेस्ट वाज देयर. अब वो इतना शो ऑफ कर रहा है कि वरुण क्या कर रहा है? सब चले जा चुके हैं लेकिन लास्ट तक वो डांस कर रहा है. उसको अपनी रिंग दिखानी है और गोल्ड की चेन दिखानी है. So he returned to his room well after midnight. वो अपने रूम में जाता, मतलब अपने घर जाता है कब? एकदम मिडनाइट में. मिडनाइट का मतलब क्या होता है? आधी रात. He was very happy that he had made his impact with his jewelry. अब वो बड़ा खुश है कि मैंने तो शो ऑफ भी कर लिया, सारे फ्रेंड्स को भी दिखा दिया कि मेरे पास कितनी महंगी महंगी ज्वेलरीज है ना? This was the time he checked the golden chain. Yes, it was there. अभी उसने देखा कि जो गोल्ड की चेन है वो अभी भी चेक किया उसने, वो उसके पास है. And then he checked his finger. Oh no, the ring was not there. अब उसने अपनी फिंगर चेक की और क्या देखा? Oh no, जो रिंग है वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं. He was dumbfounded. The meaning of dumbfounded is shocked. अगर आपको शॉक का मतलब होता है, dumbfounded का मतलब होता है शॉक या फिर सरप्राइज, बहुत ही डर जाना. शॉक मतलब डर से बिल्कुल सरप्राइज हो जाना. तो जैसे आराश को मम्मी ने मना किया है कि आराश इस वाले कांच वाले डब्बे को मत छूना, अगर ये टूट गया तो ये बड़ा महंगा है, डांट पड़ेगी. तो आराश क्या करने गया? उस डब्बे में से कुछ निकालने गया और पता है उसको कि वो टूट सकता है तो मार पड़ेगी, लेकिन उसने मानी नहीं बात और उसने डब्बे को निकाला और क्या हो गया डब्बा? जो ग्लास का जो, हाँ अदिति, लगता है अदिति ने भी तोड़ा है, तो वो टूट गया. अब जब टूट गया तो आराश को कैसा लगेगा? डम्बफाउंडेड लगेगा. वो कहेगा अब तो पड़ेगी, अब तो मम्मी से क्या पापा से भी पड़ेगी. तो उसी को क्या कहते हैं? शॉक हो जाना. जो वरुण है वो भी बिल्कुल डर चुका है, बिल्कुल डम्बफाउंडेड है, शॉक्ड है. इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि जो मम्मी पापा बोलते हैं उनकी बात माननी चाहिए और कोई भी काम ऐसा ना करो जिससे आपको डम्बफाउंडेड होना पड़े या शॉक होना पड़े. मम्मी पापा हो जाएगी अदिति. पहले वरुण की इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई वो तो सुन लो. वरुण ने इतनी बड़ी रिंग खो दी है, अब क्या करेगा वो?
मैम अब इसके पास जाएगा हाँ, तो बच्चों कितना साउंड आ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? So he knew he was in a great trouble. अब वरुण को पता चल चुका है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है। चलो, तो इतनी स्टोरी समझ में आ गई बच्चों? हाँ, इसको आप लोग याद करिएगा, याद रखिएगा स्टोरी को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोरी भी पढ़ेंगे और फिर जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके चलो, थैंक यू ऑल बच्चों। थैंक यू मैम, बाय 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 मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, सिद्धांत, समझ में आया आपको चैप्टर? यस मैम। हाँ, मैम आप मंडे को कॉपी चेक करेंगी ना? ऑनलाइन चेक करेंगे, स्कूल मत लेकर आ जाना कोरोना में, ठीक है? ऑनलाइन चेक करेंगे। मैम हाँ बोलो। मैम चलो चलो बच्चों, बाय बाय, थैंक यू ऑल। बाय मैम।